अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल जहाँ पे हम रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे थे। एंड आज हमने एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 1.2 का। मैं आपको बुक से दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुकिए आप। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन हमने किया था, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, हर एक पॉइंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। हम देखते हैं कितने पार्ट्स हम कवर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें इनकी इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। मैंने आपको बोला था इंजेक्टिव किसको कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन अगर 1 1 हुई, ठीक है। 1 1 फंक्शन को भी इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और सर्जेक्टिविटी हमने किसको कहा था, सर्जेक्टिविटी हमने कहा था जो ऑनटो फंक्शन होती है उसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और दोनों को जो फंक्शन दोनों चीज़ें होंगी, 1 1 भी होगी, ऑनटो भी होगी, उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट है हमारा, फंक्शन एफ इज सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर तक है हमारी जो फंक्शन गिवन बाय एंड डिफाइन की हुई है ऐसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमें दिखानी है 1 1 एंड ऑनटो है या नहीं है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, ठीक है। ओके, पार्ट 1, फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर तक। आप बुक अपने सामने रखो, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि सेकंड पार्ट आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बोलूंगी, होमवर्क तो करनी पड़ेगी ना। तो हमें क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है। बना लो नेचुरल नंबर का सेट। ये एक सेट है, ये दूसरा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। पहले पता होना चाहिए ना सेट क्या है, नेचुरल नंबर। सेट ए है जो कि क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट। ये सेट बी है जो कि क्या है, ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट है। ये भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, दिखाई दे रहा है आपको, 4 है, 5 है, फिर आगे चलते जाओ, ठीक है। यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक हमें बोला है, जो यहाँ से यहाँ तक है ये एक्स स्क्वायर के बराबर है। मतलब एक्स स्क्वायर इस पे हम अप्लाई करेंगे, फिर जाके हमें बी वैल्यू मिलेगा, सेट वाई मतलब सेट बी से हमें वैल्यू मिलेगा। तो आप कर लो, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे हम करते हैं पहले क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो रही है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो इसका, और इसका इंट्रोडक्शन देखो, जो मैंने फंक्शंस के बारे में इंट्रोडक्शन के वीडियोस डाले हैं वो देखो। और क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें मैंने किया है स्पेशली, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के, वो भी देखो, आपको ये अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर एफ ऑफ एक्स, अब डालते जाओ वैल्यूज। यहाँ से कौन से लेने हैं, एक्स के वैल्यूज। ये सारे क्या है, एक्स के वैल्यूज। ये सारे क्या है, वाई के वैल्यूज। आ रहे हैं समझ। अब एक्स का वैल्यू डालो 1 फॉर एग्जाम्पल, तो ये आएगा 1 स्क्वायर। वो क्या आएगा, 1 ही। दैट मीन जब हमने 1 डाला तो हमें क्या मिला, 1 ही मिला। 2 डालो, 2 जब हमने देखा 2 स्क्वायर, वो क्या आया, 4। दैट मीन जब हमने 2 डाला हमें 4 मिला। 3 नेचुरल नंबर्स का ही सेट है ना, तो 3 तो आ गया 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर करो, वो होता है 3 × 3 आता है, 3 स्क्वायर 3 × 3, ठीक है। ये 3 रेज टू पावर 2 है। दैट मीन्स 3 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 9 होता है। तो जब हमने 3 इसका वैल्यू डाला था हमें 9 मिला। इसी तरीके से 4 हम देख रहे हैं, 4 का स्क्वायर, 4 × 4 16, ठीक है। तो हमने जब 4 डाला हमें 16 मिला। कुछ समझ आ रहा है। देखो अब मैच करते हैं। देखो 1 डाला हमने, हमें 1 ही मिला। हमने 2 डाला, इसका वैल्यू हमें 4 मिला। हमने 3 डाला, इसका वैल्यू हमें 9 मिला। होगा ना यहाँ पे कोई 9, लिख के रखती हूँ, 9 भी होगा ना इसमें। तो हमने जब 3 डाला 9 मिला, 4 डाला हमें 16 मिला। 16 होगा इसमें, होगा, क्यों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। 16 मिला। तो अब मुझे आप बोले यहाँ से
1 2 3 4 5 6 फिर आगे चलता जाएगा ये। अब आप मुझे बोलो हमें क्या देखना है, 1 1 है या नहीं है। ये क्या होता है 1 1, इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 हमें चेक करना है 1 1, सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू हमें चेक करना है ऑन टू है या नहीं है। कुछ समझ आया? ठीक है। नाउ अब देखो आप मुझे आप बोलो ये 1 1 है या नहीं है। ओके जल्दी जल्दी बोलो। 1 1 क्या हमने बोला था? 1 1 हमने बोला था हाँ, जो भी हम यहाँ से एलिमेंट्स लेंगे सेट ए से हम जो भी एलिमेंट्स लेंगे उनकी एक डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए इसमें। या ऐसे भी कह सकते हो जो भी हम एलिमेंट्स सेट बी से ले रहे हैं ये वाली उनकी एक डिस्टिंक्ट प्री इमेज होनी चाहिए। हो रहा है ये, इसका तो अलग आ रहा है ठीक, इसकी भी अलग आ रही है इमेज, इसकी भी अलग आ रही है, इसकी भी हम देख रहे हैं। और हम अगर और भी वैल्यूज लेते जाएंगे उनकी भी अलग ही अलग मिलेगी। तो हम देख रहे हैं ये तो 1 1 है, समझ आ रहा है? तो यहाँ से तो हमें मिला दैट इट इज 1 1 1 1 तो है ये। वैसे लिखना 1 ONE1 एंड ONE1, ठीक है। ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है बट प्रॉपर वे वही है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे इट इज 1 1, लेकिन क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, मतलब शो प्रूव करना पड़ता है। तो हम बोलेंगे ऐसे लिखो हम लेट, तो एफ कहाँ से कहाँ तक है हमारा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है। और क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स, क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर के। तो करो लेट 1 1 दिखाने के लिए x1 एंड x2 जो है वो अगर बिलोंग करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, तो जो f ऑफ x1 होगा हमें दिखाना है वो f ऑफ x2 के बराबर है। हम बोलेंगे f ऑफ x1 जो है ले लो एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है एक्स स्क्वायर के, यहाँ पे x1 है तो 1 है, तो x2 लिखो x2 है। क्यों? एज यहाँ पे लिख सकती हो एज जो f ऑफ x है जो वो क्या है एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या मिला x1 उसका स्क्वायर x2 के स्क्वायर बराबर आया। यहाँ से हम देखेंगे जो x1 है वो x2 के बराबर आया। अब आप बोलोगे कैसे, ये जो स्क्वायर इसको रूट करेगा, रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो x1 जो है x2 को आएगा चढ़ेगा, इस स्क्वायर के बदले इसको रूट चढ़ेगा, ठीक है। कुछ समझ आया? इस स्क्वायर के बदले इसको रूट चढ़ेगा, या ऐसे करो इसका उलट करो, इस स्क्वायर के बदले इसको रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट मुझे बोलना ये है जो x1 का जो इसका स्क्वायर है वो इसका रूट चढ़ेगा, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो x1 x2 हमें आया x1 इज x2 के बराबर है, तो दैट मीन्स इट इज 1 1, ठीक है। आया यहाँ तक समझ? अब एक और चीज़ है, यहाँ पे हम वैल्यू भी ले सकते हैं। अब ले लो आप फॉर एग्जांपल अगर हम 1 लेते हैं, यहाँ पे अगर हम 1 लेंगे, यहाँ पे हमने जो 1 का वैल्यू डाला हमें क्या मिला 1, तो हमें यहाँ पे 1 मिलेगा। अब यहाँ पे 2 डालते हैं, 2 वैल्यू डालो क्या मिलेगा इसका 1/x करके, तो 4 मिलेगा। हम देख रहे हैं जब हम 1 वैल्यू डाल रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है एंड 2 वैल्यू डाल रहे हैं हमें 4 मिल रहा है। दैट मीन्स अगर 2 डिफरेंट प्री इमेजेस हम लेंगे तो हमें 2 डिफरेंट इमेजेस मिलती है। आया समझ? तो ये 1 1 हुआ। अब देखते हैं ऑन टू पे दिखाना है हमें टू शो दैट ये जो फंक्शन है ये क्या है, टू शो दैट द फंक्शन इज ऑन टू। अगर यहाँ पे लिखना भी चाहो दैट टू शो दैट द फंक्शन इज 1 1 तो मुझे लगता है बेहतर लगेगा। लिखो यहाँ पे लिखना जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है वैसे ही, दैट मीन्स यहाँ पे लिखो टू शो दैट द फंक्शन इज 1 1, फिर लिखो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, प्रॉपर वे लगता है, ठीक है। फिर एग्जाम्स में भी बेहतर लगता है एग्जामिनर को कि इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। टू शो दैट द फंक्शन इज ऑन टू हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओके। अब ये एफ ऑफ एक्स मुझे बोलो यहाँ पे किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर है ना। अब x बोलो मुझे, इसके बदले में x किसके बराबर आएगा, x, ये स्क्वायर के बदले इसको क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, y है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y रेज्ड पावर 1/2। कुछ आया समझ? नहीं आया समझ? ये जो रूट है ना इसको हम 1/2, ये होता है रेज्ड टू पावर 1/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल रूट 2 है, इसको हम 2 रेज्ड पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, इस रूट के बदले 1/2, ठीक है। वही हमने यहाँ लिखा। चलो फिर हम यहाँ पे ऐसे ही रखो फिलहाल, x इज इक्वल टू √1/2, ये हो गया। अब ले लो, फिर हम क्या ले रहे थे, y का कोई भी वैल्यू यहाँ से ले लो, सेट नेचुरल नंबर से y का कोई भी वैल्यू ले लो। हम लेते हैं लेट y इज इक्वल, छोड़ो फिलहाल यहीं पे, फिर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब मुझे आप यहाँ से बोलो ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू में क्या होनी चाहिए कंडीशन, ऑन टू में ये होता है जो भी b के एलिमेंट्स हैं
देखो इसके डिफरेंट तरीके हैं एक्सप्लेन करने के, मैंने पहले भी बोला है, बट मैं इसी तरीके से करती हूँ एक्सप्लेन। जो भी बी के एलिमेंट्स हैं उनकी इसमें प्री इमेज होनी चाहिए, हर एक भी एलिमेंट की इसमें प्री इमेज हो, सारे एलिमेंट्स की जितने भी हैं इसमें, अगर इसमें इन्फिनिटी है तो सब की होनी चाहिए इसमें प्री इमेज। अगर सब की है तब ये ऑन टू है। अब आप मुझे बोलो क्या सब की है? देखो जब हमने 1 का लिया ये आया, 2 का लिया 4 आया, 3 का लिया 9 आया, 4 का लिया 16 आया, 5 का लिया 25 आएगा। फिर अगर 5 का लेंगे क्या आएगा? 5 इंटू 5 25 आएगा। दैट मीन्स हम देख रहे हैं स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर्स वैल्यूज आ रही है यहाँ पे। 4 आ रहा है, इसका 9, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो ये एलिमेंट्स हैं जो किसी के स्क्वायर नहीं है, फॉर एग्जांपल 2 किसी का स्क्वायर है नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर है नहीं है, 5 किसी का स्क्वायर है नहीं है, इसी तरीके से यहाँ पे होगा 7 किसी का स्क्वायर है नहीं, 4 किसी का स्क्वायर है मत है। मतलब जो एलिमेंट जिनके स्क्वायर्स यहाँ पे मतलब जिनकी जो किसी के स्क्वायर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 ये किसी के स्क्वायर नहीं है, इनकी प्री इमेजेस यहाँ पे नहीं होंगी। आप इन्फिनिटी तक भी अगर लेते जाओगे आप देखोगे सिर्फ जो जो स्क्वायर्स हैं वही एलिमेंट्स यहाँ पे इमेज बन के आएंगे। एंड वो एलिमेंट्स जो जिनकी स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर नहीं है, फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है किसी का 5 एंड 7 स्क्वायर नहीं है, वो स्क्वायर्स नहीं है, दैट मीन्स उनकी जो यहाँ पे प्री इमेज होगी वो नहीं होंगी। अगर आप चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, आप और बहुत सारी एग्जाम्पल्स ले सकते हो, फिर आप देखो क्या आ रहा है सेट बी में। तो हम देख रहे हैं जो सेट बी के सारे एलिमेंट्स हैं सब की इमेज इसमें प्रेजेंट नहीं है। सेट सब की प्री इमेज, सॉरी सब की प्री इमेज, इसमें प्री इमेज होती है, प्री इमेज इसमें प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ उन एलिमेंट्स की प्री इमेज इसमें प्रेजेंट है जो किसी के स्क्वायर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 4 है, ये 2 का स्क्वायर है तो इसकी प्री इमेज है, 4 की प्री इमेज है। लेकिन जो एलिमेंट्स जो किसी के स्क्वायर नहीं है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 8 है, ऐसे ही और सारे 11 हो, 13 होगा, जो किसी के स्क्वायर नहीं है वो एलिमेंट्स क्या है, उनकी प्री इमेज इसमें नहीं है। तो हम यहां से देख के बोल सकते हैं दैट इट इज नॉट ऑन टू। यहां से देखना आया अब दैट इट इज नॉट ऑन टू। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेन जब हमें प्रूव करना है क्वेश्चन में हम कैसे बोलेंगे। हमने यहाँ पे बोला x इक्वल टू अंडर रूट वाई या वाई रेज़ पावर 1/2। अब y का कोई भी वैल्यू यहाँ से ले लो। चलो हम पहले लेते हैं y का वैल्यू 4। y का वैल्यू हमने जब 4 लिया, हम देख रहे y का वैल्यू हमने 4 लिया, हम देख रहे जो x का वैल्यू है, देयरफॉर जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा अंडर रूट y, है ना। दैट मीन्स x इज इक्वल टू अंडर रूट 4। समझ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है समझ प्लीज कमेंट्स में बोलो मुझे, सो दैट मुझे पता चल सके आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है समझने में और कहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 4। अब आप मुझे बोलो 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2 है ना, ये आए ना अंडर रूट 2 इंटू 2, है ना, अंडर रूट 2 इंटू 2। दैट मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या आया हमारे पास x इज इक्वल टू 2। x आया 2 के बराबर। अब आप मुझे बोलो क्या सेट ए में x 2 आ रहा है, उसमें सेट ए में 2, हाँ ये तो आ रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ से इट इज ऑन टू, ठीक है, इट इज ऑन टू। ये तो हमने एक ही वैल्यू लिया, हमने देखा यहाँ से ये ऑन टू नहीं है, लेकिन जब हमने वैल्यूज लिया, हमने जब y का वैल्यू 4 लिया, हम देख रहे हैं इसका वैल्यू जो आ रहा है x का निकल के, तो वो तो इसमें बिलोंग करता है, किसमें, सेट ए में बिलोंग करता है। यहाँ से तो दिखा रहा है ये ऑन टू है, लेकिन हम एक और वैल्यू देख के चेक करेंगे। हम देखेंगे अब हम y का वैल्यू कोई और लेते हैं। y का वैल्यू अब ले लो फॉर एग्जाम्पल 2। अब हमने लिया, ये तो फर्स्ट वैल्यू था। अब हम एक और लेते हैं, लेट y का वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे। अब देखो क्या निकल के आएगा, x का आएगा अंडर रूट 2। क्यों x का वैल्यू अंडर रूट 2 है? हमने बोला है ना x अंडर रूट y के बराबर है, y का वैल्यू डालो 2 तो हमें आया x का वैल्यू अंडर रूट 2। अब मुझे आप बोलो क्या x अंडर रूट 2 x के सेट में अंडर रूट 2 आएगा? जो x का वैल्यूज जो भी हमें लेने, क्या इसमें अंडर रूट 2 आएगा? नहीं आएगा। दैट मीन डज नॉट बिलोंग टू, किस सेट ए को नहीं बिलोंग करता है। तो हमें क्या मिला, दैट इट इज नॉट ऑन टू। मैंने क्या बोला है पहले ही आपको, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर ये y का, अगर ये x जो वैल्यू है अगर ये सेट ए में आता है देन इट इज ऑन टू, अगर ये सेट ए में नहीं आता है दैट इट इज नॉट ऑन टू। अगर नॉट ऑन टू दैट मीन्स इट इज इन टू। आया समझ? इन टू, ऑन टू, मनी वन मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियोस में एक्सप्लेन की है, जहाँ पे वो वीडियोस हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो अगर समझ नहीं आए तो। ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट। एक और पार्ट करें, ठीक है, एक और पार्ट करते हैं जहाँ पे
हमें क्या है ऐसे सब्जेक्टिविटी है वो मैं थोड़ा सा फास्ट कराऊंगी, आप चाहो तो अभी से ट्राई करो पहले उसकी। सेकंड पार्ट जो है हमारा, सेकंड पार्ट है जो फंक्शन एफ है वो कहाँ से कहाँ तक है, जेड से जेड तक। अब जेड क्या है ये भी मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियोस में सारी ये चीज़ें बोली है। जेड ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन से एलिमेंट्स आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो प्लीज़ इसीलिए मैं बोल रही हूँ इंट्रोडक्शन जो वीडियोज़ मैंने डाले हैं जो भी डाले हैं वो आप देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। जेड इंटीजर्स का सेट है और ये भी इंटीजर्स का सेट है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देख, अब इसका भी हमें इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी चेक करना है। ठीक है, लिखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर, पार्ट सेकंड है Z से Z तक गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका भी हमें क्या करना है चेक, इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, दैट मीन्स वन वन एंड ऑन टू, हमें देखना है ये है या नहीं है। अब जरा खुद करो ये ट्राई, करो ट्राई, बहुत ईजी है। सेट में आपको दे के रखूंगी, यहाँ जेड इंटीजर्स का सेट है, ये ऐसे ही है जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट है, बट यहाँ पे सिर्फ 1 से आगे आते हैं। जेड इंटीजर्स में जो होते हैं ना, इंटीजर्स में आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो भी। आया समझ, पॉजिटिव नंबर्स भी, नेगेटिव नंबर्स भी और जीरो भी आता है इसमें। अब करो, अब जरा मुझे दिखाओ, फिर चेक करो। अब 5 मिनट के लिए वीडियो बंद करो, तब तक मैं भी सॉल्व करती हूँ, आप भी सॉल्व करो क्वेश्चन, फिर बाद में वीडियो फिर से वीडियो ऑन करना और देखना कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता है। ठीक है, ओके चलो करते हैं, आप भी करो मैं भी करती हूँ। ठीक है, तब तक मैं ये बनाऊंगी, ये आंसर भी इसका लिखूंगी, फिर आप देखना। ठीक है, अब अगर जेड ये हमारी जेड का सेट है, ये भी हमारा जेड का सेट है, दैट मीन्स ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये इंटीजर्स का सेट है, ये भी इंटीजर्स का सेट है। अब हम इसको थोड़े से एग्जांपल्स पहले करेंगे। हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे ऊपर था, जैसे हमने पहले वाले पार्ट में किया वैसे ही यहाँ पे भी है। अब लेते जाओ, हमने 1 का वैल्यू लिया, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का वैल्यू लिया तो क्या आया, 1 स्क्वायर, वो आया 1 ही, दैट मीन जब हम 1 लेते हैं तो 1 ही आ रहा है। अब लेते हैं 0, अगर हम 0 स्क्वायर आएगा तो 0 ही आएगा, दैट मीन जब हम 0 लेते हैं 0 ही आता है। अब हम -1 लेते हैं, वो आएगा -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स वो 1 आया, तो इसका मतलब हुआ जब हम -1 लेते हैं हमें 1 मिल रहा है। अब -2 ले लो, -2 का स्क्वायर करो, उसका आएगा, -2 का स्क्वायर क्या आया, 4। ये आपको पता होना चाहिए, जब इवन नंबर का स्क्वायर हो ना तो ये माइनस क्या बन जाता है, प्लस हो जाता है। अगर ये ऑड नंबर का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 होता या 3 होता या 5 होता इस 2 के बदले, तब ये माइनस माइनस ही रहता। मैं अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं तो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं इस शॉर्ट में आप याद रखो, अगर इवन नंबर का नंबर ये पावर हुआ 2 है, 4 है, 6 है, तब ये जो माइनस है ये प्लस बन जाता है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस वो प्लस बन जाता है। तो यहाँ पे 4 आया, तो जब हमने -2 लिया हमें क्या मिला, 4 मिला। अब हम मैच करेंगे इनको, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 लेते हैं तो हमें 1 ही मिलता है, अगर हम 0 लेते हैं तो 0 ही मिलता है, अगर हम -1 लेते हैं तो 1 मिलता है, तो भी 1 ही मिलता है। ठीक है, अगर हम -2 लेते हैं तो क्या मिलता है, 4 मिलता है, -2 4 मिलता है, यहाँ पे 4 है। इसी तरीके से तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहले हमें दिखाना है, चलिए पहले थोड़ा सा मैं लिखती हूँ, हमें क्या पे है, सोल्यूशन है हमारे पास, f इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, और एक्सप्लेन एंड क्या है हमारे पास, एंड f ऑफ x जो है वो डिफाइन की हुई है x स्क्वायर से। समझ आ रहा है, मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ, मैंने आपको ये होमवर्क दिया है, आप करो फिर देखना मैच हो रहा है आंसर या नहीं। फिर देखो, टू शो, हमें क्या दिखाना है, पहले 1 1, टू शो दैट द फंक्शन, कौन सी फंक्शन, ये ऊपर फंक्शन जो है, फंक्शन इज 1 1, हम क्या करेंगे, अगर आप क्वेश्चन में ये वाला पार्ट भी लिखना चाहते हो ना, ये मतलब अपनी मतलब कभी इंसान कॉपी खोलता है तो समझ नहीं आता अच्छे से मैंने क्यों लिखा है, तो लेकिन साफ साफ लिखना फिर, ठीक है, अच्छे से साफ साफ लिखना फिर। अगर ये भी लिखना चाहोगे साथ में कोई बात नहीं साइड में, लेकिन साफ साफ लिखना।
टू शो दैट द फंक्शन इज 1 1 हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, लेट x1 और x2 जो हैं वो बिलोंग करते हैं किस सेट को, z सेट को, ठीक है। फिर आता है f ऑफ x1, हमें दिखाना है वो f ऑफ x2 के बराबर है। अब पहले हम यहाँ पे देखेंगे 1 1, देखो अगर हमने 1 का वैल्यू लिया, क्या आया, 1 आया, हमने 0 का लिया 0 आया, हमने -1 लिया तो हमें आया 1, हमने -2 लिया तो हमें आया 4। अब हमें दिखाना है 1 1 1 1 के बारे में हमने क्या देखा था, हमने देखा था जो भी एलिमेंट्स हम सेट ए से लेते हैं जिस पे हम ये फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो भी एलिमेंट्स हम यहाँ से लेते हैं उनकी एक डिस्टिंक्ट इमेज होती है इसमें, तभी वो 1 1 होता है। दैट मीन्स उसका मतलब हुआ जितने भी हम एलिमेंट्स इसमें से लेंगे वैल्यूज एज x, तो उसका एक डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए सेट बी में। अब आप मुझे बोलो हमने 1 लिया उसका भी 1 आया, हमने -1 लिया उसका भी 1 आया, क्या ये डिस्टिंक्ट इमेज है दोनों की? हमने तो यहाँ से एक दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए थे ना, हमने 1 लिया था इसका अलग होना चाहिए था, -1 लिया था इसकी अलग इमेज होनी चाहिए थी, बट हम देख रहे हैं 1 की भी यही आ रही है, -1 की भी यही आ रही है। अब देखो 2 का अगर आप देखोगे 4 आएगा, 2 स्क्वायर, अब देखो अगर हम 2 लेंगे तो 2 स्क्वायर आएगा, वो भी 4 आएगा। दैट मीन्स हम जब 2 लेते हैं तब भी 4 आता है, हम जब क्या लेते हैं -2 लेते हैं तब भी 4 आता है। कुछ समझ आ रहा है? दैट मीन्स 1 ले रहे हैं 1 आ रहा है, -1 ले रहे हैं ये भी 1 दिखा रहा है, 2 ले रहे हैं 4 आ रहा है, -2 ले रहे हैं ये भी 4 आ रहा है। दैट मीन्स ये 1 1 डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं मिल रही है हमें, दैट मीन्स इट इज नॉट 1 1। कुछ आ रहा है समझ? नॉट 1 1। इसी को हमें जब हम f ऑफ x1, अब लिखो f ऑफ x1 वो क्या है, x स्क्वायर, ये क्या है x2 का स्क्वायर। जब हमने इसको किया ये क्या आया, x1 आया हमें, ये प्लस माइनस x2, ठीक है। दैट मीन्स ये हमें बोल रहा है x1 जो है वो प्लस x2 के बराबर भी है एंड जो x1 है वो माइनस x2 के बराबर भी है। आया समझ? देखिए ये बोल रहा है हमें जो x1 है अगर हम 1 का वैल्यू ले लें तो आ रहा है ना हमें 1, ये -1 का वैल्यू आ रहा है, ये रहा है 1, ये बोल रहा है हमें यहाँ से ये 1 और -1 तो सेम है, क्या सेम है? नहीं है सेम, दैट इट इज नॉट। तो हम यहाँ से देख सकते हैं दैट इट इज नॉट 1 1। समझ आ रहा है? मैंने आपको यहाँ पे भी पीछे भी कहाँ गया वो पेज, अच्छा वो मैंने उस वाले लेक्चर में बोला था, मैंने बोला था आपको अगर हम 1 1 हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे दो सेम एलिमेंट्स लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 एंड 1, ठीक है, 1 एंड 1, अगर यहाँ से हमें सेम ही रिजल्ट आया, उसका सेम ही रिजल्ट आया, 1 1 है, ठीक है, 1 लेंगे यहाँ से भी 1 लेंगे, इसकी इमेज भी फॉर एग्जाम्पल 1 आ गई, आती है ना 1 की 1, इसकी भी इमेज 1 ही आ गई। अगर सेम एलिमेंट्स लिए, अगर सेम रिजल्ट आया, मतलब सेम आए नंबर एक ही आया, देन इट इज 1 1। अब अगर हमने दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, यहाँ से 1 लिया यहाँ से -1 लिया, अगर उनके दो डिफरेंट इमेजेस हमें मिल रही है देन ऑल्सो इट इज 1 1, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये हमें बोल रहा है अगर हमने f ऑफ 1 लिया, ये f ऑफ 2 लिया, ये हमें एक्सप्लेन करने के लिए होता है, ये इज इक्वल टू कंडीशन दी हुई है हमें वहाँ से, ठीक है। हमने f ऑफ 1, ये -1 ले लो आप, ये हमने फंक्शन ऑफ 1 लिया x1 के बदले, ये लिया f ऑफ -1, ठीक है। ये आया हमें x1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करो, ये भी करो -1 का स्क्वायर, इस हिसाब से मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या आया 1, ये क्या आया, ये भी आया 1, आ रहा है समझ? तो ये क्या बोल रहा है, हमने दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, 1 ये -1 है, हमने दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, लेकिन इनकी जो इमेज आ गई वो क्या आ गई, सेम। मैंने क्या बोला, अगर दो डिफरेंट इमेजेस हम ले रहे, अगर दो डिफरेंट नंबर्स हम ले रहे हैं सेट ए से, तो हमें दो डिफरेंट इमेजेस मिलनी चाहिए, तब ये 1 1 है, ओके। वही भी यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो दो डिफरेंट एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, अगर इनके दो डिफरेंट इमेजेस आ रही है तभी 1 1 है, ठीक है। वही यहाँ पे चीज़ है, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हैं, अगर दो डिफरेंट इमेजेस आ रहे हैं उनकी, तब ये 1 1 है। अगर इन केस, और दूसरी कंडीशन ये भी है, अगर एक ही एलिमेंट ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, अगर दोनों सेम एलिमेंट्स ले रहे हैं, सेम इमेज आ रही है, तब भी 1 1 है, ओके। नाउ अब हमने दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए बट इनकी तो इमेज सेम आ रही है, आ रहा है समझ? यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे सेम है, एक ही आ रही है इनकी, इसकी भी 1 आ रही है इस इमेज, इसकी भी 1 आ रही है इमेज, क्या ये 1 1 है? तब ये 1 1 नहीं है। आई होप आपको मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है रिपीट करो, प्लीज रिपीट करो, ठीक है।
रिपीट करो इस वीडियो को। अब दिखाना है हमें ऑन टू है या नहीं है। टू शो दैट फंक्शन इज ऑन टू, हम क्या करते हैं, लेट, हम करते हैं y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, और y तो एफ ऑफ एक्स है वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। साइड में लिख सकते हो एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन में लिख सकते हो साइड में आप। तो हमें क्या है, तो हम x बोलेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। आ रहा है समझ? तो x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। अब रखते हैं यहीं पे। अब हमें कोई वैल्यू देखना है, डालना है, हमें देखना है ये ऑन टू है या नहीं है। अब हम पहले यहाँ पे देखते हैं ऑन टू के लिए हमने क्या कंडीशन बोली थी, जरा बोलो, याद करो। ऑन टू के लिए हमने बोला था जो भी एलिमेंट्स हम सेट बी से लेंगे उनकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए इसमें। दैट मीन्स ये जो सारे एलिमेंट्स हैं सेट बी के, इन सब की इमेज होनी चाहिए इसमें। आया समझ? तब ये ऑन टू है। अगर कोई एलिमेंट ऐसा रह जाता है सेट बी में जिसकी प्री इमेज नहीं है, इसमें प्री इमेज नहीं है सेट ए में, देन वो ऑन टू नहीं है। अब देखो आप, अब जब हमने 1 लिया, इसका भी 1 आ गया, -1 लिया, इसका भी 1 आ गया, हमने 2 लिया, 4 आया, हमने -2 लिया, उसका भी 4 आया, है ना, ठीक। अब मुझे आप बोलो इसका 2 किधर जाएगा, वो किसके साथ मैच करेगा। अब मुझे आप बोलो इसका -1, इस ये जो यहाँ से -1 हम लेंगे, इसकी प्री इमेज कौन आएगी, इसकी इस 2 की इमेज कौन सी आएगी, या आप ऐसे ले लो, या 2 की, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब 3 का ले लो, 3 का आएगा 9, 3 × 3 9। अब -3 ले लो, वो भी 9 आएगा, ठीक है। तो आप मुझे बोलो -9 किधर जाएगा, -4 किधर जाएगा, क्यों, स्क्वायर है। तो ये जो माइनस वाले एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज यहाँ पे नहीं होगी। हम जिस एलिमेंट का भी स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर है ना फंक्शन, इनका हमें स्क्वायर करना है। देखो हम स्क्वायर कर रहे हैं तभी जाके हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं। आप मुझे बोलो, अब जब पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो भी पॉजिटिव दिखा रहे हैं। अब जब हम नेगेटिव वैल्यूज ले रहे हैं, यहाँ से हमने लिया -1, -2 या -3 लेंगे, वो भी हमें स्क्वायर करके पॉजिटिव वैल्यूज ही देंगे। अब मुझे आप बोलो इसके जो माइनस वाले वैल्यूज हैं, क्या उनकी कोई प्री इमेज है इसमें, नहीं है। और इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, जैसे 2 है, जैसे 3 है, जैसे 5 है, उनकी भी प्री इमेज नहीं होगी। दैट मीन्स इसमें बी एलिमेंट्स में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत बी सेट में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी इसमें प्री इमेज नहीं होगी। तो हम इस सेट को यहाँ से ही देखकर बता सकते हैं दैट इट इज नॉट ऑन टू, ठीक है। आप ऐसे ये डायग्राम बना लो, ये मैपिंग कहते हैं इसको। यहाँ से भी आप 1 एंड ऑन टू पहले ही बता सकते हो ये 1 है या ऑन टू है, बट ये कंडीशन है क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं दैट इट इज नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू भी नहीं है। अब ले लो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, लेट, हम क्या कर रहे हैं, लेट y इज इक्वल, हमें क्या करना होता है, y का वैल्यू ले लो, y का वैल्यू 2 ले ले, ओके। x का वैल्यू क्या, देखो क्या आएगा, √2 आएगा। अब आप बोलोगे सेट ऑफ इंटीजर्स में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं इंक्लूडिंग 0। √2 तो इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। या आप ले लो एक और वैल्यू ले लो, y ले लो आप, अब मैं क्या लूँ, y का वैल्यू, आप y का वैल्यू ले लो -4, ठीक है। फिर x का वैल्यू क्या आएगा, √-4, वो क्या आएगा। अब आप मुझे बोलो √-4 क्या इसमें है, नहीं है। और दूसरी बात ये तो रियल नंबर आ ही नहीं रहा है, ये तो माइनस है। जो अंडर रूट के अंदर जो माइनस आएगा ना, वो इमेजिनरी नंबर बनता है, तो इमेजिनरी नंबर बन गया। तो ये जो नंबर्स हमें एक्स की वैल्यूज आ रहे हैं वो तो जेड में नहीं, वो तो इस सेट ए में नहीं है। आपको समझ आ रहा है? जो भी हम वाई के वैल्यूज ले रहे हैं, फिर जो एक्स का वैल्यू हमें मिल रहा है, हमें वो सेट ए में होना चाहिए, तभी जाके ये ऑन टू है। जब हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, हम देख रहे हैं जब हमने वाई का वैल्यू 2 लिया और एक्स का वैल्यू निकल के आया x इज इक्वल टू √2, और जो सेट ए में जब हम देख रहे हैं x इज इक्वल टू √2, ये तो बिलोंग नहीं करता है किसको, सेट ए को, या आप लिखो सेट जेड को, क्यों, यहाँ पे जेड है, सेट जेड, ठीक है। और जब हम दूसरी एग्जाम्पल ले रहे हैं, बी लिखो, ये ए लिखो, ठीक है। अब जब दूसरे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू √-4, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल √4 तो इसमें सेट ऑफ z में आएगा ही नहीं। दूसरी बात ये माइनस तो इसके अंडर आ रहा है, दैट मीन्स ये इमेजिनरी नंबर है। तो ये सेट ऑफ इस z को, सेट ऑफ z ये सेट ए को बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है समझ, फिर भी रिपीट करो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको समझ आ जाएगा। एंड नाउ काफ़ी हुआ, ये लेक्चर भी बड़ा ही हो गया।
मैं चाहती थी ये छोटा हो जाए लेक्चर, बड़ा लेक्चर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल ही होती है बड़ा लेक्चर देखने में, बट क्या करें, एक्सप्लेन करते करते इतना टाइम हो ही जाता है। तो थैंक यू। एंड तो क्या पढ़ा हमने आज, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किया हमने एक्सरसाइज 1.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 किया हमने, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट सेकंड किया। हमने इनको दिखाया ये 1-1 है या 2-2 है, जहाँ से हमने दिखाया दैट इट इज़ 1-1 एंड नॉट ऑन टू। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है 1-1 है बट ऑन टू नहीं है, और दूसरा भी हमने दिखाया दैट वो क्या है, वो तो ना ही 1-1 है, नॉट 1-1 एंड नॉट ऑन टू। यहाँ से भी हम पहले ही बता सकते हैं, जब हमने वैल्यूज डाले हम पहले ही बोल सकते हैं दैट इज नॉट 1-1 एंड ऑन टू, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें यहाँ से एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो हमने किया। नाउ थैंक यू, एंड पढ़ते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, आप चाहो तो रिपीट से सारे इंट्रोडक्शन के वीडियोज़ देख सकते हो। एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें प्लीज़।